नमस्कार, ग्रेटर जम्मू में जुड़ने के लिए धन्यवाद। जिस तरह से कोविड-19 से हमारा जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, एडमिनिस्ट्रेशन या फिर पुलिस अधिकारी जिस तरह से लड़ रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि इस सब में एक जो अहम भूमिका है, वो इंडस्ट्रीज़ की भी है। आज बात करने के लिए हमारे साथ ललित महाजन जी हैं, प्रेज़िडेंट बरी ब्रह्मणा इंडस्ट्रीज़ एसोसिएशन से। सर नमस्कार, आपका स्वागत है ग्रेटर जम्मू में। सर जिस तरह से अभी कुछ दिन पहले ऑर्डर निकला कि कुछ राहत मिलेगी, लेकिन कहीं पे भी इंडस्ट्रीज़ का अभी तक कोई भी ज़िक्र नहीं किया गया, जबकि अगर देखा जाए तो इंडस्ट्रीज़ का एक बहुत अहम किरदार है, क्योंकि लॉसेस बहुत ज़्यादा बियर कर रही है, तो उस पे आप क्या कहना चाहते हैं? ऐसा जी कि जो ये 24 ऑफ अप्रैल मार्च मिडनाइट से जो लॉकडाउन हुआ, तो उसके लिए अगर देखा जाए तो फॉर द सेफ्टी ऑफ वी पीपल ये एक बहुत अच्छा स्टेप जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने लिया है। उसमें हमारे गवर्नर साहब भी इसको काफ़ी इफ़ेक्टिवली इसको देख रहे हैं कि इसका कोरोना वायरस ना स्प्रेड हो। पर अगर आप इंडस्ट्री की देखें तो आज क्या है कि पहले तो जब 24 को लॉकडाउन हुआ, उसके बाद हमको कोई 1 हफ्ते की प्रॉब्लम आई है। 1 हफ्ते तक तो सारी इंडस्ट्री टोटल बंद थी। उसके बाद जब गवर्नमेंट हम लोगों को जब इसकी परमिशंस मिली हैं इंडस्ट्री डिपार्टमेंट थ्रू, तो हम लोग 1/3 ऑफ अपनी जो कैपेसिटी, वो जो वर्कर्स की टोटल स्ट्रेंथ है, उसके साथ हम चला रहे हैं। अब उसमें क्या एक बहुत बड़ा इशू आ गया कि 1/3 से चलाना हमारे लिए एक चैलेंज है, क्योंकि प्रोडक्शन तो हमारी जो रेगुलर नहीं चल रही है। पर तब भी हम लोग वी आर रनिंग दी शो। हमने जो हमारे वर्कर्स की सैलरी थी, जो हमने मार्च की सैलरी थी, पूरी हमने वर्कर को दे दी है। हमने किसी का 1 रुपया नहीं काटा है, चाहे वो 1 हफ्ते के लिए काम पे आए या नहीं आए। और हम ये भी एश्योर करते हैं कि हम वर्कर्स की जो मार्च अप्रैल की भी सैलरी है, हम उसको भी पे करेंगे, क्योंकि जिन लोगों ने हम लोगों को कमा के दिया है, जो इतनी देर से हमारे लॉयल वर्कर हैं, हमारे साथ काम कर रहे हैं, अगर हमको 1 महीना 2 महीना उसके लिए देनी भी पड़ती है, तो हमारे लिए वो खुशी की बात होगी। हम उसको बड़े उसका बियर करेंगे, उसका हमको वो हम उसको लॉस नहीं गिनते हैं। पर साइड बाय साइड हम गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इसके लिए कोई वे एंड मीन्स निकाला जाए। अब जैसे प्रोविडेंट फंड डिपार्टमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने हमारे जो वर्कर्स की, हम जो प्रोविडेंट फंड उनका डिडक्ट करते थे और जो हम अपना डालते थे, वो 24% बनता है, 12% उनका, 12% हमारा। उन्होंने वो 3 महीने के लिए हमको एग्जम्प्ट कर दिया। वो दैट इज़ ए वेरी बिग रिलीफ। उन्होंने ये किया कि जिन लोगों के बड़ी जो हमारे माइक्रो स्मॉल स्केल सेक्टर में हैं, जिनके 100 से नीचे वर्कर्स हैं और जिनकी सैलरी 15,000 से नीचे हैं, 90% लोग हैं, उनके लिए रिलीफ हो गया। और लोगों ने उसको, हमको मार्च महीने का उसका क्रेडिट भी मिलना शुरू हो गया। एंड वी आर थैंकफुल टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर दैट। सर बात अगर करें नुकसान की, तो ऑब्वियसली इकोनॉमिक क्राइसिस तो है ही, क्योंकि बियर तो करना पड़ेगा कहीं न कहीं हर किसी को, इंडस्ट्रीज़ को कुछ थोड़ा-सा ज़्यादा। ऐसा ना हो कि जब कल को ओपन हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तब रिसेशन स्टार्ट हो, क्योंकि देखो कहीं न कहीं आपको एक इक्विलिब्रियम मेंटेन करना ही पड़ेगा। तो ये ना हो कि रिसेशन हो जाए और उसकी वजह से जो कुछ मज़दूर है, जो कार्यकर्ता है, उनको अपनी नौकरी से हाथ गँवाना पड़े। तो उसके लिए आपने कुछ स्ट्रिक्ट जो है गाइडलाइंस या स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए हुए हैं? देखिए, उसके लिए ऐसा है कि अभी हम हमारे जो कुछ बड़े इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, उन्होंने हमको अप्रोच किया था कि जी हम उनको उन्होंने उनको ऑफ़र किया, जो उनके हायर पे स्केल में लोग हैं, उनको ऑफ़र किया जी हम आपको सैलरी कट करेंगे, कुछ परसेंटेज लगे, जैसे डीए वगैरह देते हैं, एचआरए देते हैं। तो वो कहते हैं कि उसके लिए हमने उनको ये रिक्वेस्ट किया कि आप उनको जितना मिनिमम पॉसिबल उन पे आप बर्डन डालेंगे, क्योंकि उनके एक्सपेंसेस तो सेम है, घर का खर्चा सेम है। सर जैसे कि 3 मई तक जो है लॉकडाउन 2 की घोषणा की गई है, तो अभी मतलब इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है कि 3 तारीख को खुलेगा या नहीं। हो सकता है कि हालात सामान्य ना हो और वो लॉकडाउन बढ़े। इस बीच आपको गवर्नमेंट से कुछ उम्मीद है कि आपको थोड़ी-सी राहत मिले? ये देखिए जी, इस हम तो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इमीडिएटली अगर हमको जैसे पावर के ऊपर जो गवर्नमेंट को रिलैक्सेशन दे दे, पावर पे दे दे, सैलरी बेसिस पे कोई अपना ये वाइट पेपर ले आए कि जिसमें हमको कुछ ये कंपनसेट करना चाहते हैं। अदरवाइज देखियो आज क्या है कि जितनी भी हमारी एसेंशियल कमोडिटी के यूनिट्स हैं, वो सारे इंस्पाइट ऑफ रिस्क रिस्क तो है ही है, वो सब काम कर रहे हैं। क्योंकि जैसे फ्लोर मिल है, ऑयल मिल हैं, हमारे पेस्टिसाइड के यूनिट्स हैं, फार्मा के यूनिट हैं, दे आर वर्किंग इस एसेंशियल प्रोडक्ट के लिए। तो मेरी तो ये रिक्वेस्ट है और गवर्नमेंट से, हमने इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज़ हैं,
ही इज़ वेरी कोऑपरेटिव। जो मिस्टर द्विवेदी हैं उनसे भी रिक्वेस्ट किया, ऑल आर वर्किंग। तो हमको उम्मीद है कि जल्दी हमको इसमें कोई गवर्नमेंट से रिलीफ जल्दी मिलेगा, और वो उस रिलीफ से हम लोगों का ये अपना है कि जो, पर मैं आपको श्योर करता हूँ कि जो हमारे वर्कर्स हैं उसके लिए हम क्या है कि उनको हम राशन भी दे रहे हैं, उनको जो भी मिडल आ रहा है दे रहे हैं, तो हम उनको उनकी टेक केयर करेंगे। तो गवर्नमेंट जब तक देगी ठीक है, तब तक जब देगी तब ठीक है, पर अभी हम उनको पूरी हमारी उनको हेल्प रहेगी। ये बहुत अच्छी बात है सर, बहुत बहुत धन्यवाद ग्रेटर जम्मू के साथ जुड़ने के लिए। तो दोस्तों ये थे ललित महाजन जी, प्रेसिडेंट बरी ब्रह्मणा इंडस्ट्रीज़ एसोसिएशन। तो और सारी खबरों के साथ जुड़े रहिए ग्रेटर जम्मू के साथ। इरफान चौधरी को दीजिए इजाज़त।